Hey everyone, this is Pooja Sanoja. I hope you all are doing great in your life. So आज की इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है जो रियल स्ट्रगल होता है बिहाइंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आप सबको, एवरी एस्पिरेंट और जो बिगिनर भी है, उन सबको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्ट्रगल्स है, क्या क्या रियल जो चैलेंजेस है इस एग्ज़ाम के पीछे। बिकॉज आप इस एग्ज़ाम में एंटर होते हो, वो ग्लैमरस लाइफ जो ऑफिसर्स की है वो सोशल मीडिया पे देख के इस एग्ज़ाम में एंटर होते हो। क्या क्या है इस एग्ज़ाम के क्लियर करने के पीछे, और जो नहीं भी क्लियर कर पाते हैं उन सब के भी चैलेंजेस आप सबको पता होने चाहिए बिफोर यू एंटर इन दिस एग्ज़ाम। बिकॉज आप अगर इसको इतना टाइम दोगे तो आपको इसके बारे में ठीक से रिसर्च होनी चाहिए आपकी की हुई कि ये चैलेंजेस होंगे और इसके लिए आप रेडी हो पहले तो। दैट्स वाई आई एम हियर विद दिस वीडियो। सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। फर्स्ट है सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपने आप को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, इन सब से कट ऑफ करना पड़ सकता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट काइंड ऑफ, बिकॉज ये आप जब एग्ज़ाम में आओगे तब आपको ये ज़्यादा फील होगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ और कैसे किस तरह से बोल रही हूँ। बिकॉज ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है और ना तो नॉर्मल जॉब है जिसमें आप 9 to 5 वर्क करते हो। बट ये टोटली डिफरेंट है एंड आप रात दिन पढ़ाई चलती रहती। इसका कोई टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि आपको थोड़े ही आवर्स करना है। कभी कभी आप कोई और काम करते हुए भी आपके दिमाग में वही चलता रहता है, और यही आपको अपने एक अलग फेज में लेके जाता है लोनलीनेस के। बिकॉज आप सबके साथ रहते हुए भी नहीं रह सकते हो वहाँ पे, काइंड ऑफ वो वाली सिचुएशन हो जाती है। एंड बहुत सारे लोग अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो एक ऐसी एग्ज़ाम है जो इतने डिफ़िकल्ट है ऑलरेडी, देन सोशल प्रेशर, देन फियर ऑफ फेलियर, इन सब के चक्कर में इतना परेशान हो जाते हैं मेंटली, और अपने मेंटल हेल्थ का ठीक से ध्यान ना रखने की वजह से वो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों से बच नहीं पाता है। एंड वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम का पार्ट है। आई गेस एवरी एस्पिरेंट इन वन वे और द अदर वे वो ये सब चीज़ों से गुजरते ही है। थर्ड चैलेंज है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। मोस्टली सारे एस्पिरेंट्स अपने फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, बिकॉज वो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट सब लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते ही है, बिकॉज आपका सिर्फ उस टाइम पे यही गोल होता है कि एग्ज़ाम क्लियर करनी है। बट देन अगर जब ये एग्ज़ाम नहीं होती है कुछ अटेम्प्ट्स के बाद, देन पीपल स्टार्ट टू थिंक अबाउट अदर फाइनेंशियल outcomes, and they think that they want to be financially independent। and वो पीयर प्रेशर भी एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपको रहता है कि आपको जल्दी से खुद के पैरों पे खड़ा होना है ताकि आप इंडिपेंडेंट हो पाओ एंड आप अपनी फैमिली को भी एक हायर लेवल पे लेके जाओ और एक हायर स्टेटस दो। तो ये सब भी काइंड ऑफ एक बर्डन क्रिएट करता है एस्पिरेंट्स पे। नेक्स्ट इज सेल्फ डाउट एंड कंपैरिजन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं कि इसने मेरे से अच्छा किया, बुरा किया एंड एवरीथिंग। बट दैट शुड नॉट बी द केस। आपको खुद को खुद के ही साथ कंपेयर करना है, ना कि किसी और के साथ। आप खुद की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करो। क्या आपने लास्ट टेस्ट से इस टेस्ट में अच्छा किया? क्या आपने बेटर कुछ टैक्टिक्स किए जिससे आप बेटर परफॉर्म कर पाओ? तो आपको खुद को इम्प्रूव करने की सॉल्यूशंस
ढूंढना है, ना कि आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगो। कंपैरिजन एंड सेल्फ डाउट बहुत ही कॉमन है इस एग्ज़ाम में, बिकॉज आपने एक सेट कर लिया होता है माइंडसेट कि आपको इस टाइप से बनना है, और टॉपर्स को, इन सबको देख के भी आपको बहुत सारा सेल्फ डाउट आ सकता है, एंड बैक टू बैक फेलियर्स एंड एवरीथिंग, ये सेल्फ डाउट क्रिएट करता ही है, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट है सोसाइटल प्रेशर एंड मॉकरी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सब सुनते हैं कि आप कब एग्ज़ाम क्लियर करोगे, कितने टाइम तक और प्रिपरेशन करनी है, एंड कब शादी करोगे, कब आप अपनी पैरों पे खड़े होगे, कब तक आप अपनी फैमिली पर डिपेंड रहोगे एंड एवरीथिंग। तो ये हमारी सोसाइटी के डीमेरिट्स ही है, बिकॉज यहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने की जगह पे एक दूसरे का मॉरल डाउन करने में लगे हुए होते हैं, और लोग खुश होते हैं अंदर से जब आप हारते हो। तो लोगों को यही चाहिए होता है, और यही रियलिटी है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। तो ये सब भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, और आपको ये सब अनदेखा करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लोग ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही रहेंगे, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो किसी को। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ डिटेरियोरेशन। इस एग्ज़ाम में आपको लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई करनी है, तो इसकी वजह से आप इतने टाइम तक बैठे रहते हो, और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड पुअर डाइट की वजह से आपकी हेल्थ बहुत ही ख़राब होने लगती है। आपको ओबेसिटी, हेयर लॉस एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ये सब होने लगता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी। परी बिश्नोई मैम है, IAS ऑफिसर, जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जिन्होंने ये सब चैलेंजेस फेस किए हैं, और शी इज़ ओपनली टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस ऑन हर सोशल मीडिया। तो आपको डेफिनेटली उनसे इंस्पायर होना चाहिए कि इन सब चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर की, और ऐसे ही लोगों को फॉलो करो, बिकॉज ये लोग जो रियल लाइफ है, रियल जो स्ट्रगल है, वो दिखाते हैं। उन सबको फॉलो करो, उनसे सीखो कि ये सब आप अकेले नहीं फील कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है, बट स्टिल दे आर डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ। स्टिल उन्होंने कुछ किया है अपनी लाइफ में, कुछ बना है। तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, और आपको इन सब चैलेंजेस को फेस करना ही है किसी भी हालत में। फॉर माय डियर एस्पिरेंट्स जो ये सब चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, मैं एक मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ UPSC के लिए, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बट आपको और भी सारे एरियाज़ में गाइडेंस मिलेगी। और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, तो आपको लाइफ की ये जो प्रॉब्लम्स है, आपके एग्ज़ाम के साथ ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सबको कैसे टैकल करना है, वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। तो आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनिए, बिकॉज इसमें लिमिटेड सीट्स है, और एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आ रहा है। अगर आपको पार्ट बनना है तो अभी से बनो, और अभी से वो कॉन्फिडेंस लाओ, बिकॉज बाद में आप ऐसा सोचोगे कि अब तो मेरे से इतनी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट जैसा कुछ नहीं होता है, हर बार आप ऐसा ही फील करोगे। तो आपको अभी से ठीक से प्रिपेयर करना है, एंड एग्ज़ाम में वो कॉन्फिडेंस लाना है। ऑलराइट, सो आई होप आई विल सी यू इन माई मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहो, एंड I will see you soon. Till then, bye bye, take care, enjoy your life and stay blessed.